अगर हमारे सामने कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है जिसके ऊपर टाइमलाइन है, वो ये है कि हम अक्टूबर 2022 की प्लेनरी से पहले ये तमाम प्रोसेस खत्म कर लें। दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इम्पॉसिबल टास्क आल्सो, बट इट विल रिक्वायर सम हार्ड वर्क। मुझे लग रहा था कि हमारा कंसर्न फैटेज से कम है और क्रेडिट बांटने में ज़्यादा है। एकदम बहुत ज़्यादा क्रेडिट के लिए डिमांड हो गई थी। सो वी आर गिविंग क्रेडिट एज आई सेड टू एनीवन हू सीक्स इट and to everyone and deservedly so, okay, because as I said, this is not a certain political party's agenda, this is Pakistan's agenda. उम्मीद है पाकिस्तान अक्टूबर तक हमेशा के लिए ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मुशावरत के बाद फैटफ की टीम पाकिस्तान आएगी। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। इस मामले पर रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान के मौसी हालात बेहतर होंगे। मामले पर जश्न मनाना कबल अज़ वक्त होगा। ये इख्तिताम नहीं, आगाज है। हम अपनी कोशिशें छोड़ेंगे नहीं। 2023 में भारत की रिपोर्ट भी FATF जानी है। चाहते हैं फैटफ गैर जानिबदार रहे। एक सवाल पर हिना रबानी खर ने कहा, फैटफ के मुश्किल अहदाफ मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की गई। जिन्होंने सामने और पीछे रहकर काम किया वो सब क्रेडिट के हकदार हैं। हम उनको भी क्रेडिट देने को तैयार हैं जो क्रेडिट लेना चाहते हैं। हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जिनकी वजह से ग्रे लिस्ट में शामिल हुए। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने की तमाम शराइत पूरी कर दी। FATF के इजलास में पाकिस्तान के इक़दामात की तस्दीक, एलामिया जारी। कहा गया पाकिस्तान ने FATF के 34 नकात पर अमल दरामद कर लिया। ऑन साइट जायजा टीम की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। FATF का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अगले मरहले में पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक की जाएगी। टीम के दौरे के बाद अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान कर दिया जाएगा। फैटफ सदर मार्क्स प्लेयर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान की कारकर्दगी को रुकन ममालिक ने सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैटफ की शराइत पूरी होने और वाइट लिस्ट में पाकिस्तान की वापसी की राह हमवार होने पर कौम और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। कहा, GHQ में आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल ने इस अहम कामयाबी में खलीदी किरदार अदा किया। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने की कौमी काविश करने वाले तमाम सिविल और मिलिट्री टीम को खराजे तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी मुबारकबाद। उनकी क़यादत में टीम को ये अहम कामयाबी मिली। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का निकलना नेक शुगुन है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मजीद कामयाबियां मिलेंगी। कौम को खुशहाली की तरफ वापस लाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से FATF के एक्शन प्लान्स की तकमील बड़ी कामयाबी है। DGISPR का ट्वीट, आर्मी चीफ कहते हैं ये वाइट लिस्ट में जाने का रास्ता हमवार करने वाली एक यादगार कोशिश है। GHQ में कायम कोर सेल ने कौमी कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए इसे मुमकिन बनाया। सिविल मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर अमल दरामद को हम-आहंग किया, जिस पर पाकिस्तान को फख्र है। हमने मुल्क को ब्लैकलिस्ट होने से बचाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं गैर मामूली कारकर्दगी पर हमाद अजहर और उनकी टीम पर पूरे मुल्क को फख्र है। हमने 34 में से 32 नकात पर काम मुकम्मल किया। बाकी 2 नकात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाई, जिस पर फैटफ ने पाकिस्तान को एक्शन प्लान मुकम्मल करार दिया। यकीन है कि FATF टीम का ज़ाब्ते का दौरा भी कामयाबी से मुकम्मल होगा। पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने का सारा क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत, पाक फौज और ज़ैली इदारों को जाता है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं मौजूदा असम्बलियों की ना कोई अहमियत है और ना ही कोई पजेराई है। वजीरों की अक्सरियत जमानतों पर है जो असम्बली भी नहीं जाते। ये हिंदुस्तान से तजारत के लिए मरे जा रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हमने बहुत काम किया। कभी नहीं सोचा था ग्रे लिस्ट से निकलने की मुबारकबाद ATC के बाहर वसूल करूंगा।
पाक फौज ने भारत की कोशिशों को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान ने FATF में दिए गए अहदाफ मुकम्मल कर लिए। FATF के तहत टेरर फाइनेंसिंग के तमाम पॉइंट्स पर अमल दरामद मुकम्मल। मनी लॉन्ड्रिंग के 7 में से 7 पॉइंट्स पर अमल किया जा चुका। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट की तरफ गामजन किया। हुकूमत से मुशावरत के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहकामात पर GSQ में DGMO की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। सेल ने हर पॉइंट पर एक मुकम्मल एक्शन प्लान बनाया। तमाम महकमों, वजारतों और एजेंसी से अमल दरामद भी करवाया। सेल ने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर एक मौसर लाहे अमल तरतीब दिया। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। मई की महाला फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तारीखी इजाफे का खदशा। कीमत बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दायर। नेपरा 27 जून को समाअत करेगा। जितने मर्जी FIR करते जाओ, मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि आप बिल्कुल तसल्ली रखें। ना हम घबराते हैं, ना परेशान होते हैं। हम इंशाल्लाह बेलें करवा रहे हैं, बेलें हमारी एक्सेप्ट भी हो रही हैं और मजाक भी आपका हो रहा है। पंजाब असम्बली में तोड़फोड़ और तशद्दुद केस में PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सब्तान खान समेत 9 अरकान की अबूरी जमानत में 27 जून तक समाअत। अदालत ने पुलिस को 9 अरकान पंजाब असम्बली की गिरफ्तारी से रोक दिया। मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म। डॉक्टर मुराद रास, मलिक नदीम अब्बास की अबूरी जमानतें भी कन्फर्म। दोनों रहनुमाओं को 50-50 हज़ार के मुचलके जमा कराने का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। यासिर गिलानी, मुराद रास, मियां असलम इकबाल, मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा, हम्माद अजहर की अबूरी जमानतें भी कन्फर्म। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों का स्पेल जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फिर बारिश। मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में ओले भी पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। ढोक, काला खान, सादिकाबाद समेत कई इलाकों की गलियों में पानी जमा। नथिया गली में तेज़ बारिश के बाद पानी की कमी का खतरा टल गया। फोर्ट अब्बास में भी अब्र रहमत। सहराए चोलिस्तान में बारिश के बाद जिंदगी लौट आई। वादी लीपा में वक्फे से बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। ज़राई माहिरीन ने बारिश को फसलों के लिए मुफीद करार दे दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान वक्फे से बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर कर दिया। मतला दिन भर जज़वी अब्र आलूद रहेगा। लाहौर और कराची में इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना इम्तहानात का आगाज़। लाहौर बोर्ड के तहत 1,54,036 उम्मीदवार इम्तहानात में शिरकत कर रहे हैं। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ़ में दफ़ा 144 नाफिज। उधर कराची में भी 1,86,000 तलबा इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात में शरीक। इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी लगाई गई। बैनुल-अक़वामी रेल कंपनी वेबटेक की पाकिस्तान रेलवे के निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और इंजनों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुआवनत की पेशकश। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की बैनुल-अक़वामी शहरत याफ्ता रेल कंपनी वेबटेक के वफ़द से मुलाकात। सफ़ीर पाकिस्तान का कंपनी की पेशकश का खैर मकदम। मसूद खान ने कहा, पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और मकामी सतह पर रेल इंजन की तैयारी, मुरम्मत और दीगर मुतल्लिका सर्विसेज की फराहमी। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मसला हल। वज़ीर आला हमजा शहबाज की खुसूसी काविश रंग ले आई। कैंसर के मरीजों को अद्वियात खरीदने के लिए नकद रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। म्यू अस्पताल और बैंक ऑफ पंजाब में मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में मुआहिदे पर दस्तखत। बैंक ऑफ पंजाब कैंसर के रजिस्टर्ड मरीजों को उम्मीद ज़िंदगी प्रोग्राम के तहत रकम मुंतकिल करेगा। हमजा शहबाज कहते हैं, कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात के तसलसल के साथ फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।
पंजाब फूड अथॉरिटी का रावलपिंडी में मिलावट ज़्यादा पानी सप्लाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 3000 लीटर मुज़र सेहत दूध ज़ाया कर दिया गया। डेयरी सेफ्टी टीमों ने इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों का मुआयना किया। 5 गाड़ियों के मालिकान के चालान भी किए गए। आगाज में आपको बराह रास्त ले चलें। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट्स वहाँ पे बेहतरीन काम हुआ। हमारी जुडिशरी जो है उसने बड़ा बेहतरीन काम किया। जो नए कवानीन हमने लागू किए, जाहिर है उसको अदलिया ने फिर इम्प्लीमेंट करना होता है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि सिर्फ इस सिस्टम को पुट इन प्लेस करना फैटफ को सेटिस्फाई नहीं करता। रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिए गए, नताइज प्रोड्यूस करके दिए गए कि ये सिस्टम इन प्लेस किया गया, ये कानून इन प्लेस किया गया, ये सेल बनाया गया, ये महकमा बनाया गया और अगले 4 महीने में 6 महीने में उसकी ये कारकर्दगी आई। पिछले 3.5 साल मुसलसल हमारे ये अफसरान ये कारकर्दगी दिखाते रहे और अक्टूबर के अंदर तो बल्कि एक प्लेनरी में मेजॉरिटी जो ममालिक थे उन्होंने वोट किया कि जो हमारा एक्शन प्लान है वो मुकम्मल हो चुका है। जो पहला हमारा एक्शन प्लान था, मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने वोट किया, लेकिन चंद कंट्रीज़ ने उसको वीटो कर दिया। लेकिन जो मेजॉरिटी थी फैटफ कंट्रीज़ की, वो अक्टूबर में ही हमें एक एक्शन प्लान पे कंप्लाइंट करार देना चाहती थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। हमें अब अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक का जो पीरियड है उसमें जो कंप्लायंस हुई है उसकी बुनियाद पे जो आखिरी 2 एक्शन आइटम्स हमारे रह गए थे फैटफ के, वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। और अब हमने इस सफ़र को इंशाल्लाह ताला जारी रखना है। फैटफ का एक डेडिकेटेड सेक्रेटेरिएट मौजूद है जहाँ पे काबिल अफसरान जो हैं वो मुस्तकिल इस चीज़ की नज़र रखेंगे। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के अंदर एक डिजिटाइज्ड सिस्टम मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे जो हमने बेनामी अकाउंट पकड़े हैं, आपको शायद मालूम होगा, उसमें फैटफ की कंप्लाइंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो फैटफ की हमने सिस्टम्स पुट इन प्लेस किए थे उनके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा बेनामी अकाउंट्स जो हैं उनकी खोज लगाने में मदद मिली भी है और आइंदा भी मिलेगी। तो पूरे पाकिस्तान की ये जीत है और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स और हमारे जो लीगल सिस्टम्स हैं उनकी जो ताकत है, उनका जो उनके अंदर जो जिद्दत आवाई है, उसका एक मैसेज गया है पूरी दुनिया को। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो अब एक प्रोसीजरल ऑन साइट विज़िट रह गया है, इंशाल्लाह ताला ये भी स्मूथली हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। तो मैं सबसे ज़्यादा मैं सलूट करना चाहता हूँ उन अफसरान को जिनका जो कि दर्जनों मिनिस्ट्रीज़ में, दर्जनों इदारों के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने दिन रात एक की और बड़े टाइट टाइमलाइंस के अंदर उन्होंने रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस किए। वो सिस्टम्स पहले इन प्लेस थे, सिस्टम्स इन प्लेस करना, कवानीन बनाना, फिर उसको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना और नताइज प्रोड्यूस करना, ये एक आला दर्जे के जो हमारे अफसरान हैं, जो उन्होंने प्रोफेशनलिज्म अपना दिखाया है, यही हमारे पाकिस्तान के असली हीरोज़ हैं। बस ये आज मेरी गुजारिशात है। भारत का रोल जो है इसमें बड़ा नेगेटिव जी, है, उससे ज़रा देखिए जी, बिल्कुल हिंदुस्तान का रोल जो है, इंडिया का रोल, वो इसमें नेगेटिव रहा है और मैं समझता हूँ और हमने इसको मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाया अभी कि किस तरह ये देखें, ये एक टेक्निकल फोरम है जो FATF है, ये डिप्लोमेटिक फोरम नहीं है, ना ही ये सियासी फोरम है, ये टेक्निकल फोरम है। और इसको पोलिटिसाइजेशन इसकी करना, इसकी अंदरूनी ख़बरों को बाहर लीक करना और लीक भी ऐसे करना कि एक अपना बीच में मिर्च मसाला लगा के, ये एक कैंपेन सिस्टमेटिकली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाई गई। और मैं समझता हूँ कि भारत आज एक्सपोज हो गया है फैटफ के प्लेटफॉर्म पे। जिस तरह उसने पोलिटिसाइजेशन की है पिछले 3.5 साल में, हम उसको एक्सपोज कर चुके थे पिछले 3.5 साल में कि एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड था उनकी टीम्स का और उन्होंने पाकिस्तान को साफ नज़र आता था कि इस टेक्निकल फोरम को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई पिछले 3.5 साल में कि एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड था उनकी टीम्स का और उन्होंने पाकिस्तान को साफ नज़र आता था कि इस टेक्निकल फोरम को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई। बहुत कम देखते हैं कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से कोई स्टेटमेंट आए। जब ये फैटफ वाला मामला हुआ तो उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट थी कि GHQ में एक अलग से कोर सेल कायम किया गया। तो ये बताइएगा उस कोर सेल का कितना बड़ा हाथ है पाकिस्तान को ये खुशखबरी देने में, क्योंकि एक बार तनाज़ा खड़ा हो रहा है और फिर कुछ जो सोशल मीडिया पे है वो कह रहे थे कि पाक फौज को ये क्रेडिट नहीं जाता, सिर्फ इमरान खान को जाता है, क्योंकि आप इसे मॉनिटर कर रहे थे और आपसे बेहतर कोई नहीं। देखिए, इसमें हर इदारा जो है उसके अंदर एक डेडिकेटेड सेल बना था।
FBR के अंदर भी डेडिकेटेड सेल था, कस्टम्स के अंदर भी डेडिकेटेड सेल था, हसास अदारों के अंदर भी डेडिकेटेड सेल्स बने थे जो चीज़ें कंप्लायंस की उनसे ताल्लुक़ रखती थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें अस्करी क़यादत का भी बड़ा पॉजिटिव इनपुट रहा है और उनके साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रही है। तो ये पूरे मुल्क की फ़तह है और सबसे ज़्यादा फ़तह जो है वो एक्चुअली उन अफसरान की है। जहाबाद भाई ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो भी इसका क्रेडिट ले रही है और सफारती ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से भी वो कह रहे हैं कि ये हुआ है, तो इसके ऊपर बताइएगा कि असल क्या नूली का भी इसमें कोई रोल है? नहीं, देखें, जो कंप्लायंस पीरियड अंडर रिव्यू था ना, वो था अक्टूबर से लेके मार्च तक का। इससे आगे FATF की प्लानरी ने नहीं देखा और इसकी अक्टूबर से लेके मार्च तक की जो रिपोर्ट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में अप्रैल के पहले हफ्ते में FATF सेक्रेटेरिएट को जमा भी हो गई थी। ये उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि FATF इस चीज़ का बड़ा हमाद अजहर की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़े और अब बात करें। उम्मीद है पाकिस्तान अक्टूबर तक हमेशा के लिए ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मुशावरे के बाद FATF की टीम पाकिस्तान आएगी। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। इस मामले पर रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। वज़ीर ममलिकत खारजा हिना रवानी खर कहती हैं ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे। The FATF has decided by consensus that Pakistan has addressed all technical benchmarks and has completed all requirements of both action plans, that of 2018 and that of 2021. पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की तमाम शराइत पूरी कर दी। वज़ीर ममलिकत खारजा हिना रवानी खर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस FATF से निकलने की नवीद सुना दी। Pakistan is one step away from exiting the grey list. FATF has now authorized an on-site visit of its technical team to Pakistan to validate the process. We are closely working with FATF to arrange the on-site visit at mutually convenient dates with a view to conclude the entire process before the October plenary 2022. वज़ीर ममलिकत ने कहा ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे। This is an effort for the state of Pakistan. Governments will come and go, but Pakistan's consensus and Pakistan's efforts on this, I hope, will continue in stride. हिना रवानी खर ने कहा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसे अमल के लिए एक ही वक्त में 2 अहदाफ दिए गए थे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा टीम पाकिस्तान को मुबारक हो जिसने मुल्क के लिए कामयाब कोशिश की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की क़यादत में टीम को यह अहम कामयाबी मिली। GSQ में आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल ने अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। अक्टूबर में FATF टीम के दौरे के बाद ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का निकलने से पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। GSQ में आर्मी चीफ के कायम करदा कोर सेल ने अहम कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। अक्टूबर में FATF टीम के दौरे के बाद ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के निकलने से मुल्क को मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। वज़ीर ममलिकत हिना रवानी खर कहती हैं कि उम्मीद है पाकिस्तान अक्टूबर तक हमेशा के लिए ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मुशावरत के बाद FATF की टीम पाकिस्तान आएगी। इस सारे मामले पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद और इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानते हैं वाइट लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान की मईशत में किस तरह की बेहतरी का इम्कान है। सबसे पहले बात करते हैं खालिद महमूद, बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, कहिएगा ये जो इकदाम किए जा रहे हैं, अब ये जो फैसला आने वाला है अक्टूबर में इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, तो इससे मईशत में कैसे बेहतरी आएगी? देखिए, पाकिस्तान को 4 साल लगे हैं। पाकिस्तान ने 34 पॉइंट बनाए थे FATF की जानिब से।